हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो है वो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसा आपको पता है कि जो 12th क्लास है उसका सिलेबस काफ़ी चेंज हुआ है, तो हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम यूएसएसआर, उसकी क्या स्ट्रेंथ थी, उसकी क्या वीकनेसेस थी और उसके डिक्लाइन होने का आखिरकार कारण क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे। यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। बेसिकली रशिया में 1917 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था, यानी समाजवादी क्रांति हुई थी, जिसके बाद यूएसएसआर जो था वो अस्तित्व में आया था। ये जो रेवोल्यूशन था वो आइडल्स ऑफ सोशलिज्म से इंस्पायर्ड था, यानी जो समाजवाद था उसके आदर्शों से इंस्पायर्ड था। बेसिकली ये जो था वो कैपिटलिज्म जो था उसको अपोज करता था, यानी जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसको वो विरोध करता था। जो यूएसएसआर था उस टाइम पे 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स जो थे वो उन 15 रिपब्लिक से मिलकर बना हुआ था, जिसमें कि रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, अर्मेनिया और अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, तुर्कमेनिस्तान और तंजाकिस्तान, लताविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया जैसी जो रिपब्लिक्स थे वो यूएसएसआर में शामिल थे। अब आते हैं यूएसएसआर के स्ट्रेंथ में। अगर हम यूएसए को छोड़ दें तो यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, यानी यूएसएसए था उसके बाद। इसका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। इसकी जो एनर्जी रिसोर्सेज थे वो भी काफ़ी ज़्यादा विशाल थे, जिसमें कि ऑयल, आयरन और स्टील मशीनरी जो प्रोडक्शन था वो इसमें शामिल थे। इसका जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर था वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। अगर आप अभी भी मैप में देखते हो तो रशिया जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो आप सोच सकते हो कि जब उस टाइम पे 15 रिपब्लिक्स जो थे वो रशिया में शामिल थे तो रशिया कितना ज़्यादा बड़ा होगा। तो ऐसे में जो दूर दराज के जो इलाके हैं उनके साथ एक तरीके से जो आना जाना है, एक कोने से दूसरे कोने में आना जाना, तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो जो यूएसएसआर था उसका ट्रांसपोर्ट सेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जिससे कि जो है उनके जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर जो है उनका आवागमन हो सके। उनका जो डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। वहाँ पर जो था पेन से लेकर के कार तक हर चीज़ें वहीं बनती थी। हालांकि जो वहाँ हालांकि जो प्रोडक्शन वहाँ पर होता था उसका जो क्वालिटी थी वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले काफ़ी कम थी, लेकिन जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने सिटीजन्स के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी एक न्यूनतम स्तर सुनिश्चित किया हुआ था। वो जो थे अपने सिटीजन्स को हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, हर चीज़ जो थी वो मुहैया करवाती थी। इनफैक्ट जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो भी उनको मुहैया करवाती थी। अब आते हैं यूएसएसआर की वीकनेसेस में। पहले जो यूएसएसआर थे वो अपने सिटीजन्स को हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन की फैसिलिटीज़, बच्चों की देखभाल करना, हर एक ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको प्रोवाइड करवाती थी। बट उसके बावजूद भी जो यूएसएसआर थे वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक थी, जिसकी वजह से जो वहाँ के सिटीजन्स थे उनके लिए जीना जो था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी और लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी, यानी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी उसकी भी एब्सेंस थी। तो जिसकी वजह से जो लोग थे वो अपने बातों को वहाँ पर अभिव्यक्त नहीं कर पाते थे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ना होने की वजह से जो वहाँ के जो लोग थे वो कार्टून हो गया और चुटकुले जो हो गए उससे अपने असंतोष को वहाँ पर व्यक्त करते थे। वन पार्टी सिस्टम था यूएसएसआर में, यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वही एक लौती पार्टी वहाँ पर थी। और ये जो पार्टी थी वो काफ़ी ज़्यादा अनअकाउंटेबल थी, यानी जो लोग जनता थी उसके प्रति जवाबदेह बिल्कुल भी नहीं थी। यूएसएसआर में जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उन सब में कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल था। अगर हम मैप में देखें अगर हम मैप में देखते हैं, अगर पुराना मैप, तो जो
रशिया था वो 15 रिपब्लिक से मिलकर बना हुआ था, लेकिन ये केवल और केवल मैप तक ही सीमित था। यानी उन 15 रिपब्लिक्स में से जो रशिया था वो सबसे ज़्यादा ताकतवर था, और जो रशिया था उसका इन 15 रिपब्लिक्स में काफ़ी ज़्यादा दबदबा रहता था, जिसकी वजह से ये जो 15 रिपब्लिक्स थे ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड जो है महसूस करते थे। आर्म रेस की वजह से जो यूएसएसआर जो था वो वेस्टर्न कंट्री से काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गया था, जिसकी वजह से उसकी जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक गिर चुका था। यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनसे वो टेक्नोलॉजी के मामले में और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गया था, क्योंकि जब कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसएसआर ने यूएसए को आर्म रेस में काफ़ी ज़्यादा टक्कर तो दी, बट वो आर्म रेस के चक्कर में अपने कंट्री की जो डेवलपमेंट है उसके बारे में भूल गया, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वो वेस्टर्न कंट्रीज से पीछे हो गया। 1979 में यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान में इंटरफेयर किया, जिसके बाद जो यूएसएसआर है उसका जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। नेक्स्ट है कि जो यूएसएसआर है उसके डिक्लाइन के क्या रीज़न थे। देखा जाए तो यूएसएसआर की जो कमियां थी, जो उसकी वीकनेसेस थी, वही उसके डिक्लाइन होने का कारण थी। बट हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से यूएसएसआर जो है वो उसका जो है वो डिक्लाइन हो गया। पहला है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यानी राजनीतिक लोकतंत्र। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो यूएसएसआर थे वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम था, यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वही एक लौती पार्टी वहाँ पर थी, और जो यूएसएसआर के जो सिटीजन्स थे उनको उनको खुद को रिप्रेजेंट करने की स्वतंत्रता नहीं थी, यानी उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच जो था वो नहीं प्रोवाइड था, और वहाँ पर जो था वो डेमोक्रेसी भी नहीं था। तो इसकी वजह से जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा खुद को दबा हुआ महसूस करते थे, और उनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर डिफ़िकल्ट थी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फेलियर, यानी आर्थिक विफलता। यूएसएसआर जो था वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करता था। तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव होने के कारण जितने भी जो मार्केट हो गई या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो गई वो सब गवर्नमेंट के हाथों में थी, और वहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी की भी कमी थी। नेक्स्ट है मिलिट्राइजेशन, यानी कि सैन्यकरण। कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए और जो यूएसएसआर थे इनके बीच में आर्म रेस थी, यानी हथियारों की होड़ लगी हुई थी। यूएसएसआर ने यूएसए को आर्म रेस में काफ़ी टक्कर तो दी, यानी एक बराबरी की टक्कर दी, बट यूएसएसआर ने अपनी इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा जो था वो आर्म रेस में ही लगा दिया, अपनी मिलिट्री पे लगा दिया, उसको स्ट्रॉन्ग करने में लगा दिया, और अपने जो कंट्री है उसके डेवलपमेंट में ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि सारे के सारे जो पैसे थे उसने मिलिट्री में ही खर्च कर दिए। इसकी वजह से जो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं हो पाई, और जिसकी वजह से जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट रहे अपनी गवर्नमेंट से। रिजेंटमेंट टुवर्ड्स सेंट्रल रूल इन रिपब्लिक्स, यानी गणराज्यों में केंद्रीय सरकार के प्रति असंतोष और आक्रोश। यूएसएसआर जो था वो 15 रिपब्लिक से मिलकर बना हुआ था, लेकिन जो रशिया था उसका दबदबा हमेशा इन 15 रिपब्लिक्स में रहता था, जिसकी वजह से जो 15 रिपब्लिक्स की जितने भी सिटीजन्स थे वो खुद को बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड महसूस करते थे। तो ये भी एक रीज़न है इसके डिक्लाइन का। नेक्स्ट है जो रिफॉर्मिस्ट पॉलिसीज ऑफ गोरबाचेव, यानी गोरबाचेव की सुधारवादी नीतियाँ। गोरबाचेव 1988 में यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बने थे, और उन्होंने अपने सिटीजन से ये वादा किया था कि वो यूएसएसआर में सभी को छूट देंगे, यानी जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में उनके सिटीजन्स को फ्रीडम है वो वैसी ही फ्रीडम जो है वो यूएसएसआर के सिटीजन्स को भी देंगे। पर जो गोरबाचेव थे उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ थी और जितना भी वो सुधार कर रहे थे उसकी जो स्पीड थी वो सिटीजन्स को काफ़ी कम लग रही थी। वही दूसरे उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो गोरबाचेव को बार बार बोल रही थी कि उनकी जो ये पॉलिसीज़ हैं
वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और वो इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा जल्दीबाजी दिखा रहे थे। एक तरफ सिटीजन्स को उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा धीमी लग रही थी, यानी जितना वो सुधार कर रहे थे उनको काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस लग रहा था, बट वही जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनको ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट प्रोसेस लग रहा था। और इसी खींचातानी में जो यूएसएसआर थे उसको डिक्लाइन हो गया। गोरबाचेव ने अपनी जो रिफॉर्मिस्ट पॉलिसीज़ थी उससे जो यूएसएसआर की इकोनॉमी थी उसको सुधारने की कोशिश की, बट उनकी जो यही रिफॉर्मिस्ट पॉलिसीज़ थी उसी के कारण यूएसएसआर का डिक्लाइन हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।